जय माता की। गुरुचरणों में प्रणाम। विषमधर्मा चैनल आपका स्वागत करता है। मित्रों, सर्वप्रथम मेरा ये निवेदन है कि जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यह धार्मिक चैनल है और इसमें क्रिया योग की ज़्यादातर वीडियो बनाई गई हैं। क्रिया योग का मतलब है आध्यात्मिक क्रिया, यानी आध्यात्मिक जीवन में आपको जाना है तब ये देखें, अन्यथा और मनोरंजन की दूसरी वीडियो हैं, आप उस चैनल को देख सकते हैं। मित्रों, आपका चैनल आपके लिए है, आप इसका सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन प्राप्त करेंगे तो आपको जो भी वीडियो होगी वो तुरंत मिल जाएगी। अब आज का हमारा विषय ये है मित्रों कि जब कोई व्यक्ति कोई स्पेशल साधना करे, दैनिक साधना में नहीं है ये प्रावधान, जो हम किसी कार्य के लिए जो साधना करते हैं उसके लिए हम बता रहे हैं, तो उसमें व्यक्ति को एक संकल्प लेना पड़ता है। तो वो संकल्प कैसे लेता है और उस संकल्प का क्या प्रभाव पड़ता है और उस संकल्प को क्यों लेना चाहिए, इस विषय में हम आपको पूरी जानकारी दे रहे हैं। आप उस प्रकार से संकल्प लें और फिर वो साधना करें जिस उद्देश्य के लिए कर रहे हैं या किसी कामना के लिए कर रहे हैं। और अगर साधारण कोई साधना करता है यानी दैनिक साधना, उसमें संकल्प की कोई जरूरत नहीं है, ना उसमें कोई गिनती की जरूरत है कि हमको इतना करना है, 1 लाख, 1.25 लाख, 2 लाख, 5 लाख। केवल उसमें दैनिक क्रिया में या दैनिक साधना में केवल उन मालाओं का ध्यान रखना है, 1 माला, 3 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला, 9 माला भी कर सकते हैं। वैसे 5, 7, 11 का ये प्रावधान है, अच्छी मालाएं रहती है। और जो ज्यादा साधना करता है वो तो 30, 31 मालाएं करता है, क्योंकि ये व्यक्ति के आसन के ऊपर निर्भर करता है कि कौन व्यक्ति कितनी देर आसन में बैठ सकता है। तो चलो हम आगे चलते हैं। अब ये तो खैर और तमाम वीडियो हमने डाल रखी हैं, हम चलते हैं संकल्प शक्ति पर। तो संकल्प शक्ति के हम बारे में बताएंगे कि आपको संकल्प कैसे लेना है। मान के चलिए कि आज हमने श्री भोलेनाथ की मूर्ति के सामने, यानी हम उनके सेवक हैं, गायत्री माता की बात नहीं कर रहा मैं, गायत्री माता के जो सेवक हैं वो तो सब जानते ही होंगे ज्यादातर, और नहीं जानते हैं तो ये मैं उदाहरण दे रहा हूं, आप उससे समझें। तमाम लोग भोलेनाथ, शिव जी और गायत्री एक ही चीज है, आप लोग अलग अलग भेद समझते हैं, ये आप लोग थोड़ी सी नासमझी करते हैं, क्योंकि शिव और शक्ति दोनों एक ही है। गायत्री मंत्र के बगैर शिव मंत्र पूरा नहीं है। गायत्री के प्राणायाम में, मतलब शिव जी के प्राणायाम में, शिव पुराण में लिखा हुआ है, उसमें गायत्री मंत्र का ही बताया है जाप करने के लिए। या तो ओम नमः शिवाय करें या ओम भूर्भुवस्सुः वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् करें। इसमें उसमें दोनों में थोड़ा सा फर्क है। गायत्री सारी वासनाओं का नाश करने वाली है और मोक्ष और इस विशेष शक्ति प्रदान करने वाला ओम नमः शिवाय है। आप इन दोनों का जाप कर सकते हैं। अब ओम नमः शिवाय पे तो अभी मैं चला नहीं हूं, क्योंकि अभी गायत्री मंत्र से ही थोड़ा सा फुर्सत मिले तो ओम नमः शिवाय पे फिर मैं टिप्पणियां करूं या प्रकाश डालूं, तो उसका और इसका एक ही लिंक है। तो अब तो आप केवल संकल्प के बारे में सुनिए। मान के चलिए आप शिव जी की साधना करते हैं, शिव जी के भक्त हैं, और पहले मैं बता चुका हूं कि कोई भी व्यक्ति अपना इष्ट नहीं बदले, जो जिसकी पूजा करता है उसकी करे, केवल 1 माला गायत्री मंत्र की पहले जाप करे। उससे क्या है, जिसका वो जाप करता है उसमें शक्ति प्रदान होगी, वासनाएं दूर भागेंगी और उस शक्ति के कारण ही आपको सारा फल वही देव देगा। पर आप लोग नहीं समझ रहे, केवल यही समझते हैं कि गायत्री मंत्र ही सब कुछ है। केवल गायत्री मंत्र एक प्रार्थना है। तो आप इस संकल्प को समझ लीजिए। तो जैसे शंकर जी की आपने आराधना शुरू कर रखी है, उन्हीं का जाप करते हैं। अब आपको कोई विशेष प्रयोजन, यानी मेरे पुत्र हो जाए,
या मेरा कर्जा दूर हो जाए, या मैं धन संपत्ति से परेशान हूं तो वह मेरी संकट की घड़ी दूर हो जाए या वह संकट दूर हो जाए। इसके लिए आपको जाप करना है। तो उसके लिए आप क्या मन में सोचेंगे कि हे महादेव जी, भोलेनाथ, मैं आपका 1.25 लाख का जाप 15 दिन में, 11 दिन में या इतने जितने भी दिन में आपको कर सकते हैं उतना बताइए, कैलकुलेशन कर लीजिए कि ये रोजाना कितना जपूंगा तो कितने दिन में हो जाएगा, उतना मैं जाप करूंगा। और उस जाप का आपको संकल्प लेना है कि 1.25 लाख जाप मैं आपके 15 दिन में पूरे करूं, इसका संकल्प लेना है। तो अब संकल्प की अब आती है बारी। तो पहले क्या है, जिस देव की हम साधना करते हैं, आराधना करते हैं, उस देव के सामने, यानी उनकी फोटो हो, मूर्ति हो, जो भी हो, मंदिर हो, कहीं भी हो, वहां उनके सामने आप जाकर सभी सामग्री ले जाकर उनकी पूजा करना है। पूजा करना कैसे है कि सबसे पहले गुरु का स्मरण करेंगे, गुरु का स्मरण करने के बाद गणेश जी का स्मरण करेंगे, फिर और देवताओं का भी स्मरण करेंगे। ये अगर पक्का वो कर रहे हैं आप, तो आपको नवग्रह के लिए थोड़े से अक्षत यानी चावलों की 9 ढेरियां बनाकर नवग्रह बना लेना है। तो नवग्रह और दीपक जलाएंगे तो दीपक हो गया। और ये जमीन जहां आप बैठे उसको जमीन कहते हैं, जल का पात्र एक रखेंगे। तो यानी 5 तत्व वहां होना चाहिए, चित्त जल पावक गगन समीरा। हवा तो रहती है ही, उसका तो आपको इंतजाम करना नहीं है, मगर 4 चीजों को तो करना है आपको। क्या है कि अग्नि और जल और पृथ्वी, 3 तो ये हो गई, मगर हवा और क्षिति यानी ब्रह्मांड, जिसको गगन कहते हैं। तो गगन में जो सारी चीजें आती हैं, इस गगन के अंदर ही यानी ब्रह्मांड के अंदर ही हैं ये सारी चीजें। तो ये 4 चीजें ब्रह्मांड के अंदर, हवा भी है, अग्नि भी है, वायु भी है, जल भी है, पृथ्वी भी है। तो इन सब का इस्तेमाल हमको करना है, वहां उपस्थित होना चाहिए। तब आप पूजा करने के बाद फिर आपको संकल्प लेने के लिए आप थोड़ा हथेली में जल की 4-6 बूंदें डालेंगे, सीधे इस तरह लगाएंगे और फिर प्रार्थना करेंगे, हे भोलेनाथ, मैं आपका 1.25 लाख जप इस प्रयोजन से, पुत्र प्राप्ति के प्रयोजन से 1.25 लाख जप 10 दिन में या 15 दिन में पूर्ण करूंगा। आप मेरी मनोकामना पूर्ण करें। जय भोलेनाथ। ये मैं संकल्प लेता हूं, आप मेरी रक्षा करें और आप मेरी मनोकामना भी पूर्ण करें और मेरी साधना भी पूर्ण करें। इस तरह से आप उस जल को जहां बैठे हैं पृथ्वी पर गिरा दें या समर्पित कर दें। गिराना नहीं बोलते, वैसे समर्पित कर दें। जब आप उसको समर्पित कर देंगे, पूजा आपकी हो ही गई, धूप दीप नैवेद्य आपने सब कर ही लिया है, प्रसाद वगैरह जो भी जैसी भी श्रद्धा है वो सब चढ़ा लिया है, और आपके समय अनुसार जो फूल पत्ती हैं वो भी आपने चढ़ा दी। ये देवों की पूजा में जो उपलब्ध हो, आपके पास सामर्थ्य हो और उपलब्ध हो, वो चीजें समर्पित कर दो, तो उससे देव प्रसन्न हो जाते हैं। आपकी जैसी सामर्थ्य होगी वैसे ही करेंगे। पैसे वाला ज्यादा करेगा, कम पैसे वाला कम करेगा, थोड़ा गरीब है तो जो अपने घर में उपलब्ध होगा उसी को करेगा। इस प्रकार से आप करके इस संकल्प आपने ले लिया। फिर आपको सुखासन कहते हैं, जिसमें आप आराम से घंटों बैठ सकें। भाई क्या है कि जब 1.25 लाख मंत्रों का जाप कर लो तो कम से कम 2 घंटे आपको तो चाहिए। जब 2 घंटे आप बैठेंगे, बैठ के आप अपने मन में या अपनी भक्ति में या हृदय में या सहस्त्रार में उस प्रभु का, जिसका आपने संकल्प लिया है या जिसका मंत्र जपना है, जैसे गायत्री जी का लिया है तो गायत्री का ध्यान करें, शिव जी का लिया तो शिव जी का करें, और दुर्गा जी का किया तो दुर्गा जी का करें। ये 2 ही 3 देव हैं जो सर्वशक्तिशाली हैं, उन्हीं की ज्यादा लोग साधना है। ध्यान करके आंखें बंद करके माला राइट हैंड में यानी सीधे हाथ में लेकर इस तरह, इस उंगली पर माला रहेगी, इस पर ये पहली वाली उंगली छोड़ देना है, इसके नीचे यहां माला रहती है, और फिर इसको ऐसे कर लेते हैं, फिर इसको ऐसे जपते हैं, अंदर को जाती है माला,
नीचे से ऊपर को जाएगी और ऐसे एक जपते जाइए आंख बंद करके और आप हाथ अपने घुटनों पर रख लें और मंत्र पड़ जाए ओम नमः शिवाय एक दाना ऊपर, ओम नमः शिवाय एक दाना ऊपर। यानी माला को ऐसे चलना है, अंदर साइड को, बाहर को नहीं जाना है, माला अंदर को जाएगी। इस तरह से आप एक माला करें। फिर जब आपका एक माला हो जाए तो उसकी गिनती फिर कैसे रखना है 11 माला की, क्योंकि उसके लिए आप कोई अलग से दाने रखें। एक दाना उठा के उधर से उधर रख दें, चाहे तुलसी के हो, चाहे रुद्राक्ष के हो या कमल गट्टे के हो। तो 11 आपको दाने रखना है। एक माला पूरी होगी तो एक उठा के रख दें। फिर शंकर जी का या अपने इष्ट का ध्यान करते हुए फिर से माला जाप करना शुरू करें। माला तो बंद होना ही नहीं है, केवल ये क्रिया आपकी चलती रहेगी। एक माला सुमेरु भगवान आएंगे तो वहां आपको माला को पलटना है, उसको पार नहीं करना है। सुमेरु को कभी पार नहीं किया जाता। सुमेरु पर्वत शिव जी जहां बैठे हैं उसको उसका दर्जा दिया गया है। जैसे ही सुमेरु भगवान यहाँ आते हैं आपको माला तुरंत पलट लेना है। इसी हाथ से ही पलट जाएगी। आप ऐसे करेंगे वो पलट जाएगी। पलट के फिर आपको वहां से मंत्र का जाप करना है। इस प्रकार से आपको मंत्र का जाप करना है और संकल्प लेना है। इस तरह से आप अगर साधना करेंगे तो आपने जिस उद्देश्य के लिए ये मंत्र जाप किया है तो वह साधना पूर्ण होने पर आपको फल अवश्य प्राप्त होगा। और अगर आपको अब फल प्राप्त नहीं हो रहा है तो यही क्रिया यानी यही संकल्प और यही क्रिया आप दोबारा करें और त्योहारा यानी 3 बार का प्रावधान है। पहले में दूसरे में तो तीसरी बार तो आपको फल अवश्य मिलेगा। इस शास्त्रों में इंगित है, लिखा हुआ है। आप इसको अन्यथा ना समझें। मित्रों, आप ये कहते हैं या समझते हैं ये तो आपकी मर्जी है। मैं वही बात बता रहा हूं जो वास्तविकता है और वास्तव में ही मंत्रों में बहुत ही शक्ति है जिसका अनुभव मैंने लिया है। और आज भी मंत्र उसी प्रकार से कार्य करते हैं। केवल आस्था और विश्वास का सारा खेल है। और विश्वास नहीं करो तो पत्थर है, उसमें कुछ नहीं है। और अगर आप आस्था करते हैं तो एक कागज या फोटो की मूर्ति में भी आपको भगवान नजर आते हैं। मित्रों, इस तरह से आप अगर साधना करेंगे तो आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी और आप अपने अनुभव और क्रियाएं जो आप क्रिया करें गुप्त रखें। किसी को इसका बखान ना करें, यानी बताएं नहीं मैं ये साधना कर रहा हूँ, मैं इतने मंत्रों का जाप करता हूँ, मैं इस कामना के लिए कर रहा हूँ, भगवान मेरी पूर्ति करे। कभी ऐसा नहीं होता। भक्त कभी बताता किसी को कुछ नहीं बताता। वो तो अपनी मनोकामना के लिए प्रार्थना करता है। और कोई भी संकट आए और XYZ आपको लग रहा है कि मुझे ये संकट आ रहा है तो आप शाम के समय यानी जब शाम हो जाए तो 2 अगरबत्ती लगा के भगवान से उस तरह बात करें, अपने इष्ट से। भगवान मतलब अपना इष्ट जिसकी आप पूजा करते हैं। इस तरह बात करें कि भगवान मेरी बात सुन रहे हैं और मैं उनको बात बता रहा हूँ। आप गुप्त तरीके से धीरे से उनको बात बताएं, प्रभु मेरे ऊपर दया करो, मुझे ये कष्ट है, आप इसका निवारण करो तो मेरा कल्याण हो जाएगा। मेरा आपके सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है। आप दीन भाव में, दया भाव में, कृपा पात्र बनकर, यानी भगवान की कृपा हमें मिले इस तरह से बनकर आप उनके शरण होकर आप उनसे प्रार्थना करें। भगवान सुनेंगे नहीं। मगर यहाँ लोग ऐसे ऐसे बेवकूफ हैं, अच्छा काम करते हैं तो कोई बात नहीं है, बुरा करते हैं तो भगवान नहीं सुन रहा, देख नहीं रहा। यानी भगवान के यहाँ पूजा करने जाते हैं तब तो भगवान सब सुन ले आपकी, और जब आप बुरा काम करते हैं तो सुनेगा नहीं, वो देखेगा नहीं। वो ये लोगों की एक भ्रांति है। वो अच्छा भी देखता है, बुरा भी देखता है। आप जैसे कर्म करेंगे उसका परिणाम भी वैसा ही उसको मिलेगा। ईश्वर कभी परिणाम नहीं देता है, ना वो कहता है ना करता है। आपने जो कर्म किया है उसी की परिणति यानी बदल कर आपको वापस मिल जाती है। इसलिए मित्रों, आप अच्छा करिए तो आपको अच्छा परिणाम मिलेगा, बुरा करेंगे तो बुरा मिलेगा। इसलिए आप इस संकल्प शक्ति को या संकल्प करने की क्रिया को आप समझ गए होंगे।
माता आपको और आपके परिवार को सुख समृद्धि संपन्नता दे, यही मेरी आपको शुभकामना है। जय माता।